गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में सुपरविजन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब आ जाते हैं मोटिवेशन पर। ठीक है, मोटिवेशन भी इसका एक एलिमेंट है। मोटिवेशन क्या है? देखो, इसका मीनिंग हर एक पर्सन को पता होता है, किसी न किसी लेवल पर तो हर एक को पता ही होता है कि मोटिवेशन क्या है। कि हम किसी को मोटिवेट करते हैं कुछ वर्क करने के लिए। ठीक है, तो देखो, एज अ टीचर मैं आपको मोटिवेट करूँगी कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, 90+ स्कोर लाएं, क्योंकि अगर आप 90+ नहीं लाएंगे तो किसी अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको 90+ लाने हैं, तब जाकर आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एज वेल एज आपको अगर अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो आज आपको मेहनत करनी होगी। 12th की मेहनत आपके फ्यूचर का बेस है। अगर आपने 12th में हाई स्कोर किया तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। आपको पता है कंपटीशन इतना ज़्यादा है स्टेम मार्केट में कि आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है कि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप भी मोटिवेट हो जाएं और आप अच्छे से पढ़ाई करने लगें, राइट। नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको मोटिवेट किया। एज अ स्टूडेंट आप मुझे कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? आप अच्छी परफॉर्मेंस देकर, आप अच्छे से पढ़ाई कर कर, अच्छे स्कोर लाकर। ठीक है, देखो, कोई भी टीचर हो, अगर उसके स्टूडेंट्स अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, अच्छे स्कोर लाते हैं, तभी वो टीचर मोटिवेट होता है। तभी उस टीचर का मतलब मन करता है कि वो और ज़्यादा मेहनत करे अपने स्टूडेंट्स के लिए, और ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स प्रिपेयर करे। और ऑनलाइन क्लासेस में तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तभी मिलता है जब स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, जब स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे होते हैं या अपने डाउट्स पूछ रहे होते हैं, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, तो टीचर भी मोटिवेट होती है आपको पढ़ाने के लिए, राइट। तो ये मीनिंग तो आप सबको क्लियर है। ठीक है, अब एक बार ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि मोटिवेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो फर्स्ट देखो, यहाँ पर क्या देखा है, मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। इंसाइटमेंट का आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है उकसाना या भड़काना। बेसिकली मोटिवेशन का मतलब यहाँ है कि आप किसी भी पर्सन को उकसाते हुए एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए, एक एक्ट को करने के लिए, राइट। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। यहाँ पर मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के जरिए आप किसी भी एम्प्लॉय को, ऑर्गेनाइजेशन में है तो किसी भी एम्प्लॉय को आप मोटिवेट करते हैं कि वो अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर सके। ठीक, मोटिवेशन को समझने के लिए आप इन 3 टर्म्स को भी समझिए, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। ठीक है, मोटिव क्या है? इट इज अ इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट्स एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। ये एक इनर स्टेट है जो आपको एक गोल की तरफ लेकर जाती है। इनर स्टेट बेसिकली, देखो, मैं आपको कितना भी मोटिवेट करूं, लेकिन वो तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक आप खुद उस चीज़ को डिसाइड नहीं करते। जब आपने उसे अपना मोटिव बना लिया, तब जाकर आप मोटिवेट होते हैं एक्चुअल में। मैंने आपको कह दिया कि आपको स्कोर अच्छा करना है, तभी बच्चे आप कहीं आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे, राइट। लेकिन जब तक आपने उसे खुद से एक्सेप्ट नहीं किया, अगर आपकी इनर स्टेट ने उसे नहीं माना, जब तक आपने खुद डिसाइड नहीं कर लिया कि हाँ मुझे स्कोर हाई करना है, मुझे अच्छा स्कोर लेकर आना है, अगर आपने उस चीज़ को अपना गोल नहीं बनाया, तब तक मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। तो मोटिव क्या है? इनर स्टेट, जहाँ आप डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है, ये आपकी इनर स्टेट है। ठीक है, इट अराइज आउट ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड। ये स्टेट बनती कैसे है? अनसेटिस्फाइड नीड से। अब ये आपकी नीड हो जाती है ना, कि आपने अगर स्कोर नहीं किया तो आपको पता है कितना कंपटीशन है, राइट। तो ये आपकी कहीं ना कहीं एक नीड बन गई कि अगर आपको सक्सेसफुल होना अपनी लाइफ में, तो आपको 12th का बेस आपको अच्छा रखना होगा, राइट। तो जो नीड हो जाती है आपकी, और वो आपकी फुलफिल अभी नहीं हुई है, फुलफिल तो कब होगी? जब आप क्लियर कर लेंगे 12th। ठीक है, तो तब तक क्या हो जाता है? इट कॉज रेस्टलेसनेस, यानी अब आप इस नीड को फुलफिल करने के लिए आप पूरे दिन रात मेहनत करेंगे। ठीक है, इस नीड को फुलफिल करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये होता है आपका मोटिव। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो कि एक प्रोसेस है, जो भी हमने डिस्कस किया, जो एक प्रोसेस है जो लोगों को एक वर्क करने के लिए, डिजायर्ड गोल्स अचीव करने के लिए, अचीव करने की तरफ लेकर जाता है, राइट। नेक्स्ट है आपका मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स क्या होते हैं? देखो, मोटिवेशन करने के लिए मोटिवेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप अच्छे से वर्क करो, अच्छे से वर्क करो, आप बार बार यही चीज़ कहे जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके उस लाइन में कोई मोटिवेटर नहीं होगा तो वो मोटिवेट नहीं होगा। देखो, जो भी पर्सन मोटिवेट होता है वो अपनी नीड की वजह से मोटिवेट होता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं,
ठीक है। अगर आपकी नीड है कि भाई मुझे प्रमोशन चाहिए या मुझे सैलरी अपनी ज़्यादा अच्छी चाहिए, आज अभी मेरे को सैलरी कम मिल रही है, मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, ठीक है, वो आपकी नीड हो जाती है, ठीक। तो अगर आप उस पर्सन को बोलेंगे कि भाई आप अच्छे से वर्क करो तो हम आपकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे, हम आपका प्रमोशन कर देंगे, तो ये जो आपने ऐड किया इस लाइन में कि आप अच्छे से वर्क करो, ये तो आपने बोला, ये आपने मोटिवेट किया, लेकिन आपने जो ऐड किया कि हाँ आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, ये वो चीज़ें हैं, ये वो मोटिवेटर्स हैं जो एक्चुअल में मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, वो आपके मोटिवेटर्स होते हैं, जैसे कि बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें हैं जो एक एम्प्लॉय को चाहिए होती हैं और यही उसके लिए एक मोटिवेटर का काम करती हैं, यही वो चीज़ें जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं, राइट। इन तीनों का मीनिंग क्लियर है। अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन पर। फीचर्स क्या है? मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। साइकोलॉजिकल फिनोमेना कैसे है? मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग सच एज अर्ज, ड्राइव एंड डिजायर विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज। जो मैंने अभी डिस्कस किया कि मोटिवेट आप तब तक नहीं होंगे जब तक आप खुद से उस चीज़ को नहीं चाहते, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। अगर आपने अपनी साइकोलॉजी में उसे बिठा लिया कि हाँ मुझे ये करना है, ये मेरी नीड है, अगर इस नीड को मुझे फुलफिल करना है तो आज मुझे वर्क करना है, ठीक है, मुझे सैलरी इंक्रीज करानी है, ये मेरी क्या है? नीड है, ठीक है, और इस नीड को फुलफिल करने के लिए मुझे आज वर्क करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए क्या बन गई? मोटिवेटर बन गई। लेकिन ये तब तक आपके लिए मोटिवेटर नहीं है जब तक आपने उसे अपनी तरफ से नहीं चुना, ठीक है। साइकोलॉजिकल फिनोमेना यानी ये आपकी इंटरनल फीलिंग होनी चाहिए, आपके लिए वो चीज़ वैल्यूएबल होनी चाहिए, तभी आप मोटिवेट होंगे, ठीक है। कोई भी वर्क आप तभी करते हैं जब वो आपके इंटरनल फीलिंग या आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल फिनोमेना, यानी किसी एम्प्लॉय को आप फोर्स नहीं कर सकते किसी काम को करने के लिए, ठीक है, जब तक वो उस चीज़ के लिए पॉजिटिवली या नेगेटिवली कैसे भी मोटिवेट हो, लेकिन जब तक वो खुद से मोटिवेट नहीं होगा, जब तक उसकी साइकोलॉजी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप किसी एम्प्लॉय को एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। गोल्स अचीव करवाता है। डेफिनेटली आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट ही क्यों कर रहे हैं? कि आपके डिजायर्ड गोल्स अचीव हो सकें। इट इंड्यूस पीपल टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स। अ मोटिवेटेड पर्सन वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स, यानी मोटिवेशन हेल्प करता है आपको अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये क्या है? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, यानी आप वर्क करेंगे तो आपके गोल्स अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे, तो ये गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है। नेक्स्ट है मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है? यानी मैं आपको मोटिवेट करूँ कि भाई आप वर्क करेंगे तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, आपका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, ये अच्छे मैनर में है, ठीक है, ये मेरे लिए क्या है? अच्छी चीज़ें हैं। तो मेरे को अगर ये चाहिए, सैलरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो मैंने वर्क अच्छा करना शुरू किया। अब आ जाते हैं नेगेटिव मैनर में। नेगेटिव मैनर में मैंने कहा भाई अगर आपने काम नहीं किया तो क्या होगा? आपकी सैलरी कम कर दी जाएगी, ठीक है, आपको काम से निकाल दिया जाएगा, आपकी जो हॉलीडे आपने सैंक्शन करा रखी है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो यहाँ मैंने नेगेटिव मैनर में उन्हें डील किया। देखो एम्प्लॉयज़ कई तरीके के होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, वो किसी भी तरीके से खुशी नहीं होते, बॉस कुछ भी दे दे उन्हें वो खुश नहीं होंगे, लेकिन वो नेगेटिव इम्पैक्ट से ज़रूर मोटिवेट होते हैं। उन्हें डर रहता है उनकी जॉब का, तो वो उस चीज़ से तो मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसा इंसान है सामने, जैसा एम्प्लॉय है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे मोटिवेट करते हैं, ठीक है। अगर उसे पॉजिटिव मोटिवेशन से वो मोटिवेटेड मतलब मोटिवेट हो रहा है तो हम उसे पॉजिटिव मोटिवेशन देंगे, नेगेटिव से होगा तो नेगेटिव देंगे, ठीक है। सो डिपेंड करता है किस टाइप का एम्प्लॉय है, किस टाइप की सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है आपका? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ईजी नहीं है। जैसे मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन में n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अब इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं और हर एक का बिहेवियर अलग है, हर एक की नीड अलग है। तो इट मीन्स ये तो है कि इन सबको मैं एक फैक्टर से मोटिवेट नहीं कर सकती, सबकी नीड अलग है, ठीक है। सबको मैंने कह दिया कि भाई 5% सैलरी इंक्रीमेंट होगी आपकी, हर एम्प्लॉय इस चीज़ से खुश नहीं होगा, ठीक है। तो यानी हर एक एम्प्लॉय अलग है, उसकी नीड अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, उस हिसाब से अगर मैं सबको मोटिवेट करने जाऊँ तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, राइट। ये थे आपके फीचर्स। नेक्स्ट है आपके इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। देखो इतना सब पढ़ लिया था, वो इंपॉर्टेंस पे आपको पता लगी गई होगी
कि ये किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव कराता है, किसी की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है अगर आप उसे मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड, आपका नेगेटिव एटीट्यूड चेंज हो जाता है अगर आपको मोटिवेट किया जाए तो आप पॉजिटिवली किसी चीज़ को करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। ठीक। मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉयर टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर यहाँ पर क्या है कि आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस करता है। हर साल एम्प्लॉयज़ को आप रिक्रूट करते हैं, राइट। तो अगर आपके पास मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो दिन रात मेहनत कर कर आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जो मोटिवेटेड हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को आप निकालेंगे नहीं और ना ही वो खुद जाएंगे। अगर वो आपकी कंपनी के प्रति मतलब एकदम लॉयल हैं और आपके लिए काम कर रहे हैं, तो वो ना तो वो छोड़ के जाएंगे और ना आप ऐसे मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ को निकालना चाहेंगे, यार, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस हो रहा है, यानी हर साल आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रिक्रूट नहीं करने पड़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस आप लगाते थे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने में, उनकी ट्रेनिंग में, ठीक है, ट्रेनिंग और उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो भी एक्सपेंस होता था वो आपका रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होता है मोटिवेशन की वजह से। नेक्स्ट है मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। देखो, मोटिवेटेड एम्प्लॉय वर्क के प्रति इतना मोटिवेटेड हो जाता है कि वो खुद भी छुट्टी नहीं करना चाहता, वो एब्सेंट नहीं रहना चाहता, वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहता है। तो यहाँ एब्सेंटिज्म भी रिड्यूस होता है, वो डेली आएगा ही आएगा, क्योंकि उसे क्या चाहिए, अपने गोल्स अचीव करने हैं। मोटिवेशन फैसिलिटेट चेंज, यानी जो भी चेंज आता है उसे फैसिलिटेट करता है मोटिवेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं, कभी टेक्नोलॉजी कोई चेंज होती है, कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगर एक मैनेजर ईजिली अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है कि वो उस चेंज को एक्सेप्ट करें और उस चेंज के साथ आप न्यू वर्क करना शुरू करें, तो वो वर्क इजी हो जाएगा, राइट। तो मोटिवेशन फैसिलिटेट करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उस चेंज को स्मूथली लें और उसके अकॉर्डिंग वर्क भी करें, ठीक है। ये थी इंपॉर्टेंस मोटिवेशन की। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।